जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन और हिस्टोरिक हाई जो है, वो मार्केट बनाने में कामयाब रही। 90,500 600 ही कहना चाहिए। 593 का हाई था। बड़े भारी भरकम शेयर्स जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंडेक्स जो है बहुत अच्छा चला और नियर द मार्केट क्लोजिंग जो है हमने थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। देखिए इंडेक्स जो है वो 90,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था वहां तक तो पहुंच चुका। अब यकीनन जो बातें हो रही हैं कि इंडेक्स जो है उसको 1 लाख या 1,20,000 तक जाना चाहिए। जा भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं। कुछ जो हैं वो 2017 से लेकर अब तक या 18 के जो मामलात थे उसको जिस वक्त डॉलर टर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो फिर उनका कहना है कि जी मार्केट जो है वो इसको इससे भी ऊपर जाना चाहिए। देखिए बात ये है, मार्केट यकीनन ऊपर जा रही है। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग परेशान हैं कि जी सूरत हाल क्या चल रही है। किसी दिन कोई शेयर बड़ा चल जाता है, किसी दिन कोई बड़ा चल जाता है और इंडेक्स जो है वो स्टेबल हो जाता है। अब भी अगर हम देखें तो नियर द मार्केट क्लोजिंग जो है वो 600 पॉइंट्स रफली जो है वो मार्केट ने निकाल दिए। 90,600 का रफली हाई था और 89,900 के करीब जो है वो मार्केट की क्लोजिंग है। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आपको अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक चलना होगा। बहुत सारे शेयर्स को देखकर आप जो है वो दिल दुखता होगा कि देखें जी वो शेयर उतना ऊपर चला गया, वो शेयर ऊपर इतना ऊपर चला गया। इस तरह परेशानी के आलम में अगर आप रहेंगे तो यकीनन आप मार्केट से कमा नहीं पाएंगे। बेहतर ये है कि शेयर्स को देखिए जो आपको अपनी पहुंच में लगता है, जिसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको लगती है, उसमें आप ट्रेड बनाइए और अपने हिस्से का प्रॉफिट लीजिए मार्केट से। स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप इस वक्त ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो किसी भी वक्त आपको ड्रामाई तौर पर एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाकी मजीद एक दो चीज़ें हैं, हबको के हवाले से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो है वो दोबारा से टीआरजी को देखेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है वो वीडियो के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। 1,000 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम बात करें तो माशाल्लाह से 15 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं। पहले वैसे मैंने इसमें एसएसजीसी भी देखा था, उसके साथ गरीबवाल भी था, कुछ और भी एक दो शेयर्स थे, पीएसओ भी मेरा ख्याल था, लेकिन शायद आ, उसके नियर टू मार्केट क्लोजिंग हो सकता है, कुछ सूरत हाल बनी हो। बहरहाल इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है वो 15 कंपनीज हैं जिसमें क्विज है। चलें कोई एक आध कंपनी हमारी जो है वो भी वो क्या कहते हैं इधर उधर से घूमती घूमती जो है वो अपर कैप में आ जाती है। क्विज था हमारी तरफ से, अपर कैप हो गया। अब देखेंगे इंशाल्लाह इसकी क्या सिचुएशन करनी है। देखिए रोज़ाना की बुनियाद पर चूंकि हम आम लोगों के साथ राब्ते में होते हैं, गुजारिश ये है कि जो मार्केट में आपकी ट्रेड है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर करनी है और एग्जिट कहाँ पर लेना है। अगर आप एग्जिट नहीं लेंगे, बेचेंगे नहीं, चाहे वो लॉस की सूरत में हो या प्रॉफिट की सूरत में हो, तो कभी भी आपकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो कोशिश ये किया करें कि अपनी प्रैक्टिस जो है उसको जारी रखें। इसी तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मार्केट के डायनामिक्स की समझ आएगी। और आखिरी बात ये है कि देखिए मार्केट का 90,000 पर चले जाना या 1 लाख पर चले जाना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट ने ख़त्म हो जाना। मार्केट इसी तरह से चलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। आपने बस उसके मुताबिक अपने डिसीजंस को तब्दील करते रहना है। जहां पर आपको लगे कि मार्केट आपकी जो ट्रेड कॉल है या आपकी जो राय है उसके साथ मुत्तफिक नहीं है तो उसमें से एग्जिट ले लीजिए। मसलन नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो मैंने एक शेयर रिकमेंड किया, अभी रफली वो बाइंग प्राइस के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, तो मैंने दोस्तों से कहा जी आप इसमें से एग्जिट ले लें। तो बात यह है कि अपने फैसले को रिविजिट करना सीखें, फिर इंशाल्लाह काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो माशाल्लाह से 1100 पॉइंट्स आज मार्केट ने डाले। सेक्टर वाइज बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर आज भी लीड करता हुआ नजर आया। 258 पॉइंट सिर्फ एफएफसी के हैं, फिर पीएसओ, एमसीबी, ईफर्ट, यूबीएल और देन फिर एफसीसीएल और फिर सिमट की आज परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत अच्छी जो है वो हमें देखने को मिली।
हबको ने आज भी 150 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए। इसके हवाले से थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी, और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं कुछ, उसमें से कोशिश तो ये करेंगे कि जिन्होंने कुछ डिविडेंड दिया है उनकी बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं तो सबको नहीं पढ़ा जा सकता, इतना वीडियो में टाइम नहीं होता। थट्टा है, 7 रुपये 5 पैसे की अर्निंग है, 50 पैसे का डिविडेंड है। डिविडेंड को अगर वक्ती तौर पर इग्नोर भी कर दिया जाए तो 7 रुपये की अर्निंग के साथ अगर देखा जाए तो 28 रुपये की ईयरली क्लोजिंग बनती है इसकी, तो नॉट बैड। ओजीडीसी 10 रुपये की अर्निंग, 3 रुपये का डिविडेंड, 40 रुपये की अर्निंग बनती है। देखिए, ओजीडीसी के हवाले से और पीएसओ के हवाले से हम रफली हर वीडियो में बात करते हैं कि ये शेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी मुख्तलिफ जगहों पर जिनका पैसा फंसा हुआ है, तो जब इनका पैसा निकल आया तो फिर ये शेयर उतने के नहीं हैं जितने पर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन मसला इस बात का है कि जैसे ही फर्ज करें कि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इसको कुछ रिसीवेबल्स नहीं मिलते, मैं पीएसओ की बात कर रहा हूँ, और फिर उसमें कुछ सूरत हाल ख़राब हो जाती है और ये शेयर जो है ये 20 25 30 रुपए नीचे आ जाता है, तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए मार्केट नहीं है, या फिर वो लोग जो हैं वो इन्वेस्टर नहीं है, वो फिर ट्रेडर समझे ना अपने आप को। एक छोटी सी ट्रेड में आपको जो है वो 2 रुपए का फ़ायदा होने लगता है, तो आप जो है वो एकदम से वारन बफेट बन जाते हैं कि जी, जो शेयर खरीदे वो ज़िंदगी भर आपके पास होना चाहिए। तो फिर थोड़ा-सा उतना हौसला भी होना चाहिए ना। मसलन मैं एक छोटी-सी बात आपको ये बताऊँ कि जिस वक़्त टर्की की मार्केट जो है वो वहाँ पे हालात ख़राब हुए, तो बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने जाके वहाँ पर जब मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे यहाँ हालात 2023 में ख़राब थे, ठीक है ना? तो फिर लोगों ने बाय किया ना हिम्मत करके। तो ये एक अहम चीज़ होती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो फिर आपकी मेंटालिटी डिफरेंट होनी चाहिए। फिर आप घबराएँ नहीं, फिर आप जो है वो सूरत-ए-हाल के साथ चलने की कोशिश करें। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को की अंडरस्टैंडिंग जिस वक़्त आप बनाएँगे तो फिर इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। मरी बेवरी है जी, 33 रुपए की अर्निंग है। इस कंपनी को ना मैंने कभी फंडामेंटली चेक किया है, ना मैंने कभी इनको टेक्निकली चेक किया है। चलें, बहरहाल 5 रुपए का डिविडेंड है। उसके बाद पाक गल्फ लीजिंग है, 80 पैसे की अर्निंग और 2 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, 7 रुपए की अर्निंग, ढाई रुपए का डिविडेंड, और आखिर में रफ़ान वाले हैं 200 रुपए की अर्निंग के साथ एक 100 रुपए का डिविडेंड। बहुत अच्छा डिविडेंड है। आज की हमारी भी सूरत हाल थोड़ी सी चलती चलती जो है वो इस तरफ निकल आई, जिसमें हमारी स्विंग की कॉल थी डाइनो की, 207 रुपए का टीपी था। उसके साथ जो था बीफो का 118 रुपए का टीपी था, ये जो है वो हिट हो गया। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से टारगेट्स होते हैं, उनको लेकर चला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके साथ जो था वो हमारा क्विस्ट का था। अभी तो वो कैप पे है, अभी देखेंगे क्या करना है। जेएससीएल था, उसमें से कुछ जो है वो हमें प्रॉफिट मिल गया, 14 रुपये 90 पैसे का टीपी जो था वो हिट हो गया। अगर आप जो है वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या हमारी कोई सर्विस लेना चाहते हैं, या हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में ये नंबर जो है ये आपके सामने है। ये नंबर आप नोट फरमा लीजिए, और इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं ऐड करता चलूँ कि देखिए, मैं चूँकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, टाइम डिफरेंस है, तो बराए मेहरबानी जब भी आप वॉइस मैसेज भेजें अकाउंट ओपनिंग के हवाले से या हमारी सर्विसेज के हवाले से या पोर्टफोलियो अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके बाद थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दिया करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चूँकि हमारा और आपका रफ़ली 4 घंटे का डिफ़रेंस है, जो कि मंडे से 5 घंटे का हो जाएगा। तो अगर आप फ़र्ज़ करें रात को 12 बजे मैसेज करते हैं, तो फिर 5 घंटे का आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होना चाहिए कि डिफ़रेंस है। तो इसके इसके साथ ना हमें थोड़ा-सा टाइम दे दिया करें आपको रिप्लाई करने का। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं जी। खबरें जो हैं यकीनन वो बहुत सारी हैं, जिसमें से इस वक़्त जो मार्केट की जो मूव है, उसके हवाले से बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो इसको आईनी तरमीम के साथ, कुछ जो है वो इसको चीफ जस्टिस के साथ, और कुछ जो है वो पता नहीं किस-किस चीज़ के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात ये है, अगर आप स्टॉक मार्केट की मूव को इस तरह से चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, छोटी-मोटी चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि शायद वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। बेहतर ये है कि आप ज़रा चीज़ों को थोड़ा-सा टेक्निकल देखें, फंडामेंटल देखें, न्यूज़ के पीछे इतना ना भागें। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्सा करते हुए पाए जा रहे हैं कि जी देखें जी, जो आईनी तरमीम है उसको पॉज़िटिव करने के लिए, और काज़ी साहब के साथ जो यहिया साहब आए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए मार्केट को जो है वो ज़बरदस्ती ऊपर लेकर जाया जा रहा है।
अब बात करने का मकसद ये है कि ये आपके सामने हबको का चार्ट खुला है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से जिस वक़्त ये चलना शुरू हुआ था और ये शेयर यहाँ तक पहुँचा था, तो ये ज़बरदस्ती पहुँचा था। अगर ये ज़बरदस्ती पहुँचा था, तो फिर आपने क्यों खरीदा? एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर ये ज़बरदस्ती और जानबूझकर अब इसको गिराया जा रहा है, तो फिर अब आप खरीद लें। ठीक है ना? देखिए, बात ये है कि मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि वीडियो के अंदर मैं कोई गूगल की डेफिनेशंस ना पेश करूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ना लेके बैठ जाऊं, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ जो दोस्त अहबाब काम करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, वो तो देखा देखी आए हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस लगाते कैसे, हालांकि कि बिल्कुल बेसिक सी चीज है। स्टॉक मार्केट में एंटर होने से पहले उनको ये नहीं पता कि रेगुलर मार्केट क्या होती है और फ्यूचर की मार्केट क्या होती है। यकीन कीजिए, क्योंकि मैं तो अब रफली कुछ ज्यादा नहीं तो 3 साल से तो मैं यूट्यूब पे भी हूं। तो इतना तो चलें, हमें जो फीडबैक मिलता है ये उसकी बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता, चीज़ें अपने वक़्त पर चलती हैं। 2023 में अगर मार्केट जो थी वो मुँह के बल गिरी हुई थी, तो फिर वो ज़बरदस्ती थी, तो फिर वहाँ पर आपको बाय करना चाहिए था ना, फिर आपने बाय क्यों नहीं किया? आज आप वही शेयर जो है, जो उस वक़्त आपको ₹80 का मिल रहा था और आप नहीं खरीद रहे थे, आज वही शेयर आप ₹240 पर खरीदने को रज़ामंद हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ तो फिर हालात वाक़यात जो हैं वो असरअंदाज़ होते हैं। ज़बरदस्ती नहीं होता, ट्रेंड होते हैं। एक वक़्त होता है मार्केट के चलने का, एक वक़्त होता है शेयर्स के चलने का। आपने सिर्फ़ उसके मुताबिक फ़ैसला करने की कोशिश करनी होती है, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। यहाँ से अगर ये शेयर ऊपर जा रहा है तो ज़बरदस्ती आप इसको नीचे नहीं ला सकते। यहाँ से अगर ये नीचे जा रहा है तो फिर अब आप इसको ऊपर नहीं लेकर जा सकते। एक ट्रेंड होता है, एक जो है वो एक्सेप्टेंस होती है किसी भी शेयर के हवाले से। तो आज काफ़ी छोटी-मोटी सी बातें हो गई, अब वापस चलते हैं हबको के ऊपर बात करते हैं पहले। देखिए, हबको के हवाले से मैंने पहले भी जिस वक़्त आपसे गुज़ारिश की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इसके 2 लेवल्स हैं। एक जो था इसका 126 का था, दूसरा 106 का है। अब जब तक ये 106 को पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक इससे इससे इसके ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। अब बीवाईडी के हवाले से अभी भी कुछ खबरें जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। मैं इसके ऊपर बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले इसके ऊपर मैंने बहुत बात की है और लोग माइंड करते हैं जी, जिनके पास शेयर मौजूद होता है वो प्राइवेट मैसेज करके कहते हैं देखिए जी इतनी बड़ी खबर छपी है, लेकिन वो नीचे ये नहीं पढ़ते कि अभी जो है वो 2025 में इसके प्लांट के हवाले से बात होगी। तो 2024 और 25 में पूरे साल का फ़र्क है ना। यहाँ तो ये होता कि बीवाईडी का प्लांट जो है वो आज से लगना शुरू हो जाता, तो फिर तो बात कुछ और थी। तो चीज़ें जो है वो जब 1 साल के वक़्फ़े के ऊपर हों, तो फिर उनको साल के वक़्फ़े से ही देखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी भी इसमें जो आज की जो कैंडल बनी है, इसमें अच्छा खासा जो है वो हमें इस चीज़ की तरफ निशानदही हो रही है कि आज की जो कैंडल है, ये पूरी की पूरी गुज़िश्ता रफ़ली 2 से ढाई कैंडल्स को खा गई है और वॉल्यूम जो है वो भी रफ़ली उतना ही लगा है जितना कि गुज़िश्ता 4-5 सेशन में था। तो चूँकि वॉल्यूम जो है वो अपने उस सीक्वेंस को फ़ॉलो किए हुए है और अभी तक जो है वो इसकी रिकवरी के कुछ चांसेस नज़र नहीं आ रहे। हम यहाँ पर ना किसी को बाय के हवाले से कह रहे हैं, ना किसी को सेल के हवाले से कह रहे हैं। रेजिस्टेंस इसकी 106 की है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे, उसके बाद इसके जो दीगर जो इसके वॉल्यूम जो हैं वो इंक्रीज़ हों, तो फिर इंशाल्लाह ये 126 की तरफ सफ़र करेगा। अभी फ़िलहाल जो है ये अपना वापसी का रास्ता इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात। दूसरी बात जो थी वो थी टीआरजी के हवाले से, मैंने कल डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं यहाँ तो लोग फँसे हुए हैं इसमें यहाँ कोई जो है वो आई हैव नो आइडिया। बहुत सारे मैसेजेस थे, नहीं जी इसको दोबारा बताइए। अब देखिए दोबारा क्या बताना है, मैंने आपसे कल गुज़ारिश कर दी थी कि इसकी ये रेजिस्टेंस है ₹50.50 की। जब तक ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा और अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर नई बाइंग जो है वो आपको टीआरजी में नज़र आएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि आज ये एग्जैक्टली ₹50.50 पर ही ओपन क्यों हुआ और फिर अ, उसके ऊपर नीचे क्लोजिंग क्यों नहीं दी इसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेक्निकल्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं ये अपना अपना मुकाम रखती हैं, हम इसको माने या ना माने। सो राइट एट द मोमेंट अगर आपने नई बाइंग करनी है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, इसको या तो वापस आने दें या फिर इसको ₹50.50 से ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर वॉल्यूम के साथ इसको देखा जाए कि क्या सिचुएशन बनती है। बात करें अगर हम आज की कैंडल की,
वो भी लगते हाथ थोड़ा-सा देख लें, तो देखें कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल भी इसको इतना डिस्कस नहीं किया था कि इस वक़्त जो सिचुएशन है, उसमें कोई भी 1-2 शेयर्स जो हैं, वो इंडेक्स को स्टेबल कर देंगे। इसलिए अभी आप अपने शेयर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान करें। आवरली कैंडल अगर हम देखें, तो मार्केट ने जैसे ही 90,500 का हाई लगाया, तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि लगातार मार्केट में रिजेक्शन जो थी वो मौजूद थी और ऑयल एंड गैस में हमने देखा कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि इंडेक्स जो है वो बस अब गया, क्योंकि भारी भरकम शेयर है जिसमें कोई भी बड़ा बैंक जो है वो सपोर्ट कर सकता है मंडे वाले दिन। माड़ी पेट्रोलियम हो सकता है थोड़ा सा रिकवर कर जाए, एफएफसी थोड़ा सा मजीद ऊपर चला जाए। तो इंडेक्स के ऊपर मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि इस वक्त बहुत ज्यादा रिलाय ना किया जाए। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें, जहां पर समझ लगती है बाय करें स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मार्केट में से अगर 500-700 पॉइंट्स निकले तो उसका असर पूरी मार्केट पर आएगा, क्योंकि जिस वक्त इंडेक्स चलता है तो मखसूस शेयर्स चलते हैं, लेकिन जिस वक्त इंडेक्स गिरता है तो फिर उसका असर पूरी मार्केट पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट को लेकर आता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।